डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बेटा। क्लास 9 मैथ एक्सरसाइज 11.5। आज आप लोग इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 16 देखें। आपसे क्या पूछा है? त्रिभुज एबीसी में एक त्रिभुज दिया गया है। त्रिभुज एबीसी में भुजाओं AB और AC, देखिए AB है AC है, तो क्रमशः AB को D तक और AC को E तक बढ़ाया गया है। DBC, देखो DBC यहाँ बेटा और ECB यहाँ है। इन दोनों कोणों को समद्विभाजक, इन दोनों को समद्विभाजक कीजिए, बीच से लाइए। समद्विभाजक रेखाएं एक दूसरे को बिंदु पर काटती हैं, तो सिद्ध कीजिए कोण BOC बराबर 90 माइनस 1/2 ओके बेटा। सॉल्यूशन देखें। अगर आप त्रिभुज BOC लेते हैं बेटा, इस त्रिभुज में किसी भी त्रिभुज बेटा तीनों भुजाओं तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो आप देखें त्रिभुज BOC में ओके बेटा क्या है, तीनों कोणों का योगफल 180 अंश, यानी कोण BOC धन कोण OBC धन कोण OCB इसका 180 ओके। कोण BOC इसका 180 माइनस ये दोनों कोण इधर आगे घट रहे हैं, कोण OBC धन कोण OCB ओके बेटा। अब देखिए 180 माइनस कोण OBC कहाँ है, ये है और ये है। ये कोण क्या होगा बेटा? अगर आप देखें कोण OBC तो ये किसका भाग है? कोण DBC का आधा है कि नहीं है? कोण DBC का आधा है, तो लिखेंगे कोण DBC बटे 2। इसी तरह से इसको लिखेंगे कोण ECB बटे 2 ओके। अब कोण DBC क्या है बेटा? ये देखो DBC यही है, इसको अगर हम कोण ABC में बदलें तो DBC 180 माइनस, ध्यान दीजिए 180 माइनस ABC हो जाएगा, ठीक है। कोण DBC बराबर क्या होगा? ध्यान दे बेटा 180 माइनस, इन दोनों को इकट्ठा कीजिए पहले, DBC धन कोण ECB अपान 2 ओके। आगे देखें 180 माइनस DBC क्या होगा? 180 माइनस कोण ABC। इसी तरह ECB क्या होगा? 180 माइनस कोण ACB बटे कितना हुआ बेटा? 2 ओके। आगे देखें 180 माइनस 180 कितना हुआ? 360 माइनस कोण ABC माइनस कोण ACB बटे कितना हुआ? 2 ओके। अगले स्टेप में देखें 180 माइनस 360 माइनस कोण ABC धन कोण ACB, दोनों जोड़ दीजिए, कोष्टक के बाहर माइनस निकालिए, ये 2 हो गया और ये इतना हो गया ओके बेटा। अगला स्टेप देखें कोण BOC बराबर 360, ये देखिए कोण ABC और ACB का मान कितना होगा? 180 माइनस 180 माइनस कोण A ओके अपान कोण BOC बराबर 360 माइनस 180, ये माइनस प्लस में बदलेगा कोण A अपान कोण BOC इसका 360 से 180 गया, 180 प्लस कोण A अपान 2 ओके। अलग अलग कर दीजिए बेटा, कोण BOC
1/2 कोण ए। ओके, यही हमको सिद्ध करना था, यही हमारा प्रूव हो गया। ओके बेटा, इस तरह से इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ओके, ठीक है बेटा, अगर समझ में आ गया है तो फिर आगे बढ़ा जाए, अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक बेटा, देखें अगला क्या है। क्वेश्चन नंबर 17। एक त्रिभुज ABC 17 देखें। एक त्रिभुज ABC की भुजा BC को दोनों ओर बढ़ाया गया है। BC को दोनों ओर बढ़ाया गया है। BC को दोनों ओर बढ़ाया गया है, तो सिद्ध कीजिए कि दोनों y कोणों का योग कोण A से 180 अंश बड़ा होगा। ओके बेटा, तो जरा फिगर देखें कैसे इसका फिगर बनेगा। आपसे कह रहा है एक त्रिभुज है ABC, ये आपका त्रिभुज हुआ ABC, कह रहा है दोनों भुजाओं को बढ़ाया गया है, BC को दोनों तरफ। इधर बढ़ा दो बेटा, ये हो गया मान लीजिए E, और इधर बढ़ा दो तो ये हो गया B, दोनों तरफ बढ़ाया गया है। सॉल्यूशन देखें। सॉल्यूशन दिया है, क्या दिया बेटा, त्रिभुज ABC में। ओके, भुजा BC को दोनों तरफ बढ़ाया गया है। भुजा BC को दोनों D तथा E बिंदु तक बढ़ाया गया। ओके, याद करना है। क्या याद करना है, y कोणों का योग यानी कोण ABD धन कोण ACE इक्वल टू कोण A से 180 अंश बड़ा। ओके बेटा, ऊपर से देखें, अब आप क्या देखेंगे ऊपर की कोण ABD त्रिभुज ABC का बहिष्कोण है। क्या है, बहिष्कोण है। बहिष्कोण किसी भी त्रिभुज के अंतःअभिमुख कोणों के योगफल के बराबर होता है, इसलिए कोण ABD इक्वल टू कोण BAC
ए सी बी। ओके बेटा, हुआ आपका समीकरण है कोण ए सी बी, कोण ए सी बी इक्वल टू 180 माइनस कोण ए सी बी। समीकरण 2। ठीक, समीकरण 1 से 1 में समीकरण 2 से मान रखने पर, जब मान रखोगे बेटा तो क्या होगा, कोण ए बी डी इक्वल टू कोण बी ए सी को आप कोण ए लिख सकते हो, कोण ए धन कोण ए सी बी की जगह पर 180 माइनस कोण ए सी बी। ए सी को इधर लाओ बेटा, कोण ए बी डी धन कोण ए सी बी इक्वल टू कोण ए प्लस 180। ओके, यही हमको ज्ञात करना था, रूट। ओके बेटा, यही तो हमको ज्ञात करना था। करेक्ट। चलिए आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 18 देखें, हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखें। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कर रहा है, यदि एक त्रिभुज के आधार कोण, यदि एक त्रिभुज के आधार कोण के समद्विभाजक, आधार कोण के समद्विभाजक द्वारा 135 अंश, द्वारा 135 अंश का एक कोण बना है, का एक कोण बना है। ओके, तो सिद्ध कीजिए कि, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज समकोण है, त्रिभुज समकोण है, यानी किसी त्रिभुज का एक कोण 90 अंश है, यही आपको दिखाना है। तो आप देखिए चित्र क्या बनेगा इसका, त्रिभुज ए बी सी दिया है, बना लीजिए त्रिभुज ए बी सी। आधार कोण के समद्विभाजक लिख दीजिए, ये हो गया बेटा। ये समद्विभाजक एक दूसरे को ओ बिंदु पर काटते हैं, ये आधार कोण के समद्विभाजक कितने अंश का कोण बनाते हैं, 135 अंश। ओके, चलिए देखिए बेटा, क्या दिया है, क्या ज्ञान करना, देखिए क्या दिया है। एक त्रिभुज ए बी सी में दिया है, त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया है, आधार कोण, आधार कोण के समद्विभाजक, आधार कोण के समद्विभाजक एक दूसरे को ओ पर काटती है। कोण BOC बराबर 135। यहाँ क्या करना है,
त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। ओके बेटा, उत्पत्ति देखें कैसे सिद्ध होगा। आप देखिए दो त्रिभुज बना हुआ है इस आकृति में। सबसे पहले छोटा वाला त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज BOC में। किसी भी त्रिभुज में बेटा तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश। ओके, तो त्रिभुज BOC वाले मान लो जरा बेटा, त्रिभुज ABC में माना कोण ABC इक्वल टू x अंश तथा कोण ACB इक्वल टू y अंश। ओके, त्रिभुज OBC में तीनों कोणों को जोड़ दीजिए। कोण BOC धन कोण OBC धन कोण OCB इक्वल टू 180 अंश। ओके, कोण BOC है 135 अंश। ये समद्विभाजक बेटा है, कोण दो भागों में बांट दिया जाएगा x का, तो ये होगा x/2। ओके बेटा, x/2 होगा, तो ये होगा x/2 प्लस y/2 इक्वल टू 180 अंश। तो x/2 ये होगा x प्लस y/2 इक्वल टू 180 माइनस 135। तो x प्लस y इक्वल टू कितना हुआ? 45 गुणे 2, तो x प्लस y इक्वल टू 90। ठीक, अब ले लीजिए त्रिभुज ABC में, बड़े वाले त्रिभुज में कोण BAC धन कोण ABC धन कोण ACB इक्वल टू 180 अंश। ओके, तीनों को जोड़ दीजिए। BAC नहीं मालूम बेटा, इसको लिख सकते हैं कोण ABC x धन y इक्वल टू 180 अंश। कोण x प्लस y का मान रखें 90 इक्वल टू 180 अंश। कोण A इक्वल टू 180 माइनस 90, 180 माइनस 90, तो कोण A इक्वल टू 90 अंश। अतः त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। ओके बेटा, प्रूव, यही हमें सिद्ध करना था। इति सिद्धम। ओके, इस तरह से आप लोग क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ओके बेटा, धन्यवाद। आप लोग मेहनत करें।